चलो। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट कितना प्रकार का होता है, रेसिस्टेंस कितना प्रकार का होता है, ये सब सारा बेसिक इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी चार्ट पर। सबसे पहले हम लोग थ्योरी के रूप में समझ लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद चार्ट पर भी देखेंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, ये भी आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इसको बोलते हैं सपोर्ट और ऊपर वाला को बोलते हैं रेसिस्टेंस। नीचे वाला का सपोर्ट, ऊपर वाला को रेसिस्टेंस। आखिर सपोर्ट का काम क्या होता है, जब मार्केट मान लो ऊपर गया या तो फिर ऊपर से जब वो रिवर्स करता है या नीचे गिरता है तो फिर से कहां से ऊपर जाने का चांस बनता है, उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट। यानी जिस जोन से, जिस जगह से मार्केट बार बार रिवर्स हो जाता है, कहने का मतलब अपना ट्रेंड को चेंज कर लेता है। पहले था मान लो डाउन ट्रेंड में, कहने का मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा था, और यहाँ से फिर से अपना ट्रेंड को चेंज कर लेता है, कहने का मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है। तो जिस जोन से जाता है इसी जोन को हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, पूरा ये जो एरिया है इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जहां से मार्केट, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर चला जा रहा था, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला जा रहा था, लेकिन ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट क्या हुआ, अपना ट्रेंड को चेंज कर लिया। कहने का मतलब यहाँ से अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ से क्या हो गया, अपना ट्रेंड को चेंज कर लिया, मतलब डाउन ट्रेंड में आ गया। तो जब जहां से मार्केट गिरता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। कहने का मतलब ये जो से एक एरिया, एक जोन होता है, ठीक है, ना कि कोई लाइन होता है। ये क्या होता है, एक जोन होता है। जैसे मान लो हो सकता है यहाँ तक भी जा सकता था, लेकिन यहाँ से गिरेगा, अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ से भी गिर सकता है, थोड़ा सा पहले भी गिर सकता है। तो एक पर्टिकुलर जोन होता है, ना कि ये पर्टिकुलर एक लाइन होता है। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया, जहां से मार्केट गिरता है, कहने का मतलब अप ट्रेंड से यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो किसका सपोर्ट, किसके थ्रू आ रहा है, रेसिस्टेंस के थ्रू। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जा रहा है तो किसके वजह से जा रहा है, सपोर्ट के वजह से। यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से मार्केट आया, ठीक, यहाँ इस तरह चल रहा था मार्केट, तू पता कर पहले तो लेकिन फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक, अब इसमें हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को खोजना है कि कौन सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए। एडिट केल्या मग सुविधा होगा ठीक है, अभी पर्टिकुलर इस जोन को देखना है, पर्टिकुलर अभी इस जोन को देखना है। ठीक है, इतने दूर में देखना है। इस जोन में क्या हो रहा है कि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रेसिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज कर ले रहा है, रेसिस्टेंस है। और फिर क्या यहाँ से नीचे आ रहा है, उसके बाद फिर यहीं से क्या और ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर एक जो जोन है, इस जोन को क्या बना बना रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट जो सो बार बार अपना ट्रेंड को चेंज कर ले रहा है। तो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक, लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस जो सो टूटा, टूटने का मतलब हुआ कि इसको जो है सो यहाँ पर सब, यहाँ से जिसे मार्केट को नीचे आना चाहिए था, जिसे यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मार्केट नहीं, यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा मार्केट और ऊपर चल गया, यहाँ से फिर इसको सपोर्ट लेके जो है सो अगले रेसिस्टेंस तक चला गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मार्केट अब तो पहले इस जोन में था, अब इस जोन से मार्केट चला गया इस जोन में। ठीक है, तो जब इस जोन में मार्केट चला गया तब क्या होना चाहिए, से मान लो इस जोन में मार्केट चला गया, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेंज हो गया। ठीक है, पहले तो ये था रेसिस्टेंस, तो अब एक काम क्या करने लगा, देखो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आके फिर यहाँ से मान लो सपोर्ट लेने लगा, कहने का मतलब यहाँ से फिर ये उठने लगा। तो जो पहले रेसिस्टेंस था ये अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ठीक, और ऊपर वाला जहां से फिर से मार्केट रिवर्स करेगा इस एरिया को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक बार नीचे गिरा, दो बार नीचे गिरा, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट इसको तीसरा बार ब्रेक कर दिया। जब कोई भी रेसिस्टेंस होता है उसको अगर ब्रेक कर देगा तो वो अगला सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चल गया, तब यहाँ से ये अब जो रेसिस्टेंस था अपना, अब ये सपोर्ट बन गया है।
यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब कोई पूछेगा यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों चला गया, ये तो रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस टूटा क्यों? यहाँ से तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था। अब जैसे होता क्या है, मान लो एक दरवाजा है, ठीक है, एक हथौड़ी लिए हम, उसको एक बार मारे, दो बार मारे, तीन बार मारे, तो अगर चार बार पांच बार मारे तो धीरे धीरे दरवाजा क्या होगा, वो टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर होते जाएगा। अब जैसे कि ये रेसिस्टेंस है, एक बार मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो रेसिस्टेंस है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और एक बार क्या होगा कि मार्केट यहाँ से आएगा, इसको तोड़ेगा, यहाँ से फिर वापस इसको सपोर्ट लेगा, यहाँ से ऊपर चल जाएगा। तो ये होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। मान लो मार्केट जो है सो पहले चल रहा था, इस जोन में चल रहा था, इस एरिया में मार्केट यहाँ चल रहा था। ठीक है, मार्केट मान लो यहाँ पे चल रहा था। तो इस केस में क्या हुआ कि ए जो है सो सपोर्ट है ना। जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। तो ए हो गया सपोर्ट, और इस एरिया को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। ठीक। लेकिन क्या हुआ कि यहां से मान लो मार्केट मार्केट जो बार बार नीचे आने लगा, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से क्या किया, इसको जो है सो ब्रेक कर दिया। जैसा कि अभी सोनू सर ने बताया कि क्या होता है कि जैसे मान लो बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस को अगर दो तीन बार अगर धक्का दिए तो धीरे धीरे कमजोर होता हो रहा था, तो क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो इसी प्रकार से नीचे वाला भी जो ये एरिया, इसको भी बार बार अगर धक्का देगा मार्केट, तो क्या होगा, ये भी जो है सो टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर ये जो सो टूट गया। अब टूटने के बाद क्या आएगा, मार्केट सीधे नीचे चला आएगा। जब मार्केट नीचे आएगा तो फिर नीचे आएगा तो नीचे भी तो कोई ऐसा बायर होगा जहां से फिर ऊपर ले जाने के लिए रेडी है, कहने का मतलब नीचे भी कोई ऐसा जोन होगा जहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मान लो ए जोन हो, ए जोन जो है से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मान लो बार बार मार्केट जो है ऊपर चला जा रहा है, तो इस एरिया को फिर से बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सपोर्ट। ठीक। अब इसको बोलेंगे सपोर्ट। लेकिन फिर से यहाँ जब मार्केट जाएगा, फिर यहाँ से अगर मान लो मार्केट जो है सो नीचे आ जा रहा है, इस एरिया से मार्केट नीचे फिर यहाँ नहीं जा रहा है, यहीं से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो ए एरिया हमारा क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। कोई दिक्कत है ना। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट जब टूटता है तो क्या बनता है, रेसिस्टेंस। जब रेसिस्टेंस टूटता है तो ये जो सपोर्ट रहता है, जैसे देखो ये सपोर्ट टूटा तो भी क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा, सीधा सीधी से मतलब। ठीक है, जब सपोर्ट टूटेगा तो क्या बनेगा, रेसिस्टेंस बनेगा। समझ में आया। ये वाला जो एरिया थोड़ा है ये जोर अपना से बोलना रेसिस्टेंस है, है। देखो सुनो। मार्केट यहाँ, मार्केट देखो ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला क्या बताए थे, रेसिस्टेंस। नीचे सपोर्ट। मार्केट यहाँ से एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, चार बार गिरा, पांच बार गिरा, ये देखो छह बार गिरा, और सातवां बार कहाँ से गिर रहा है, यहीं से गिर रहा है। हम्म। तो ये अपना क्या हो गया, सपोर्ट न, है ना, रेजिस्टेंस। हाँ, रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ हाँ। मार्केट देखो यहाँ से एक बार ऊपर गया, ठीक है, हम्म। दो बार ऊपर गया, तीसरा बार गया, चौथा बार यहीं से सपोर्ट लिया, पांचवा बार यहीं से सपोर्ट लिया। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट। इसको बोलेंगे सपोर्ट। यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। जी। इसी को बोलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है। जी। अब अगर हम इसको जैसे कि हम लोग एक बीच में भी बनाए थे, है ना, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बीच में बनाए थे। हाँ। एक मिनट, एक अपना ये था, एक अपना ये था। लेकिन अगर हम इसके बीच में भी देखें तो इसके बीच में एक सपोर्ट और बन रहा है। इसके बीच में एक सपोर्ट देखें तो हम यहाँ पे बन रहा है ना, एक छोटा सा सपोर्ट एरिया अपना यहाँ पे भी है। अब जैसे देखो मार्केट अगर देखते हैं, यहाँ से गिरा था, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, यहाँ से गिरा, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर अभी इसको जब तोड़ा
ये वाला एरिया देखना है। ठीक है, ये वाला जो था मेरा, एक मिनट, ये वाला एरिया मेरा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ पे। मार्केट यहाँ से एक ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, तो ये मेरा सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर गया। लेकिन अगर जैसे ही मार्केट इसको नीचे तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला, मतलब कि ये जो अपना पूरा एरिया है ये वाला, अब ये क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, रेसिस्टेंस। अब मार्केट देखो, यहाँ से आया, गिरा, यहाँ से ऊपर गया, फिर कहाँ से गिरा, यहीं से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर कहाँ से गिरा, यहीं से गिरा। दिख रहा है ना? अगर हम चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं, अब देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से गिरा, फिर इसको तोड़ा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से गिर रहा है। तो ये जो सपोर्ट है, ये वाला एरिया, अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता तब ये सपोर्ट सपोर्ट रहता। और अगर इसके नीचे आ गया तो अभी जो यही वाला है, अब ये बन जाएगा रेसिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे देखो, मार्केट का जब होता क्या है, कोई भी रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो रेसिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट वहां से ऊपर जाता है, और सपोर्ट को तोड़ता है तो वहां से नीचे आता है। अब जैसे कि दिखाते हैं, ये एक अपना रेसिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला एरिया रेसिस्टेंस था। मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, लेकिन इसके ऊपर जैसे एक कैंडल क्लोज किया, ठीक है, मतलब कि अब जो ये इसके लिए नीचे में जब था, ये रेसिस्टेंस बन चुका था, तब मतलब मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस को तोड़ेगा, एक कैंडल ऊपर क्लोज करेगा, उसके बाद वो बन जाएगा सपोर्ट। अब उसके लिए जैसा कि बताए थे, अब जैसे देखो ये एरिया में, जैसे मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे है ना, एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ना, एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि अब ये रेसिस्टेंस जो था अपना सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट पहले बार बार यहाँ से गिर रहा था, एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, तीन बार गिर चुका है, चौथा बार जो है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस अब कमजोर हो गया है, अब वो सपोर्ट बन गया है। तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ, फिर देखो मार्केट यहीं से ऊपर गया, वापस देखो, फिर वापस से फिर यहीं पे आया हुआ है मार्केट, ठीक है। अब यहीं पे मार्केट आया, अगर ध्यान से देखो, समझने की अगर कोशिश करो तो हम दिखाते हैं। देखो, मार्केट ये रेसिस्टेंस को यहाँ से तोड़ा, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, वापस गिर रहा है, वापस कहाँ पे आया है, यहीं पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। देखो, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चार बार सपोर्ट लिया, पांच बार सपोर्ट लिया। अब कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यही एरिया से सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आने वाला दिन में HDFC बैंक का जो चार्ट है, इसको यहीं से ऊपर जाना है, धीरे 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 करके यहीं से ऊपर जाएगा। HDFC बैंक अगर ऊपर जाएगा तो फिर हम इसका कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं भैया, इसका टारगेट का है। अगर इसका हमको टारगेट देखना है तो फिर हमको टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं। अगर हम देखो चार्ट को जूम करेंगे तो इसका फिर रेसिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, इसका रेसिस्टेंस ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया। अभी देखो, मार्केट जो अभी है, अभी सपोर्ट पे है। पहले जब तक इसके नीचे नीचे था, तब तक ये रेसिस्टेंस था। अब जब इस लाइन के ऊपर आ गए थे, सपोर्ट बन गया। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से अभी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अभी ये धीरे 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 करके ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक इसका पहला टारगेट है। तो ये था अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, मेरा कहना सुनो। समझ गया? हेलो। इससे बता। हाँ, सुनो, मेरा कहना है। हाँ, हाँ। अरे मेरा में तो 10 मिनट वाला आ गया, 10 मिनट और मीटिंग चलेगा।
जैसे अगर कोई कल नहीं हम एचडीएफसी को खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर एचडीएफसी तभी बिल्कुल सपोर्ट खरीद सकते हैं सपोर्ट एच डी एरिया एफ पे सी अगर बैंक। खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं एचडीएफसी को। हाँ, HDFC हम खरीद सकते हैं। अब सबसे ये हुआ इसका कहाँ, ये है रेक्टेंगल, ये भी अपना सपोर्ट एरिया पे, यहाँ से हम HDFC बैंक को खरीद सकते हैं। एचडीएफसी को यहाँ से शेयर हम इसका खरीद सकते हैं। अगर हम खरीदेंगे तब रहेगा कि मेरा टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। मान लो सोलह तो सौ यहाँ पांच पे रुपये में मेरा एंट्री हो गया। तो ये जो अपना सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, किससे नीचे का हम लॉस नहीं लेंगे। और जो टारगेट रहेगा, टारगेट फर्स्ट हम लोग का यहाँ तक करेगा। अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करके देखें तो ये अपना रेसिस्टेंस पॉइंट है। बिकॉज मार्केट सपोर्ट से चलता है, रेसिस्टेंस तक जाता है, रेसिस्टेंस से गिरता है तो सपोर्ट पे आके रुकता है। तो ये जो अभी अपना HDFC बैंक है, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है। कल इसमें पैसा डाल सकते हैं। ये यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं चलेगा बाय सेल का। अब ये है कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जाना चाहिए, ये अपना सेटअप है। कोई भी चीज 100% नहीं होता। अब यहाँ सपोर्ट पे आ गया तो 100% ही ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से ऊपर जाएगा इसका चांस 90% है। लेकिन 10% में मान लो गिर गया तो हमें लॉस लिखना पड़ेगा। हाँ, लॉस अपना स्टॉप लॉस ही रहेगा। कितना का कि स्टॉप लॉस बन रहा है, कितना रुपया का? अगर 1600 रुपये में लगा रहे हैं तो कितना का स्टॉप लॉस बन रहा है? 1600 रुपये इसमें जो अपना स्टॉप लॉस है, 33 रुपये का स्टॉप लॉस है और 110 रुपये का टारगेट है। 110 रुपये का टारगेट और 1600 रुपये, 33 रुपये का स्टॉप लॉस। अच्छा। ये अपना है 1572 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1605 में एंट्री है, 1716 का ये है टारगेट। तो ये होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब इसमें है क्या कि अभी हम एक चार्ट में दिखाएं, अभी कोई भी किसी का भी हम चार्ट खोले, इसमें आराम से दिखेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस। जैसे हम ये वाला खोलते हैं, ठीक है, देखो देखो, यहाँ पे मिल गया। मार्केट यहाँ से एक बार नीचे गिरा, दो बार नीचे गिरा, तीन बार गिरा, चार बार गिरा, पांच बार गिरा, है ना। तो ये क्या है, रेसिस्टेंस है। अब देखो, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चार बार सपोर्ट लिया। मतलब ये क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है और ये एरिया जो अपना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ऊपर वाले को हम, ये जो एरिया है ऊपर वाला इसको हम रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एरिया है, हम इसको सपोर्ट बोलेंगे। अभी हम प्योर एग्जांपल आप लोग के लिए छाट के रखे हुए थे ताकि क्लास ले तो एकदम आराम से समझ में आए। ये देखो, अपना आराम से दिख रहा है, मार्केट बार बार यहीं से ऊपर जा रहा है ना सतीश सर। और अगर हम इसको यहाँ से देखें तो मार्केट बार बार यहीं से नीचे गिर रहा है। तो ये था आप लोग का परफेक्ट एग्जांपल सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। अभी क्या है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे है, और जिस दिन रेसिस्टेंस ये वाला टूटेगा, अभी तो यहाँ से हम यहाँ के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये वाला एरिया टूटा, उस दिन फिर हमको मिलेगा ऊपर के लिए बहुत भयानक टारगेट। उस दिन ये जो एरिया अपना है, ये वाला एरिया, जिस दिन मार्केट इसको अगर तोड़ा, इसके बाद ऊपर जाएगा, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेगा और पूरा ऊपर जाएगा ये। तो हम एक एग्जांपल आप लोग को बताएं HDFC बैंक में, एक बताएं ये है मोबाइल LTD। मोबाइल LTD